बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारी क्वेरीज थी, इसी तरीके से आप लोग मुझे बताते रहिए। इंशाल्लाह आप लोग के साथ जो है आप लोग की जो जिस स्क्रिप्ट की हैं, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिसकी ज़्यादा क्वेरीज होंगी, उसी को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, जैसे कि आप लोगों से वीडियो से स्टार्ट में भी दिया जाता है, वर्बली भी मैं बता देता हूँ कि ये जितनी भी वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की जाती है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और आपको प्राइस एक्शन समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि चार्ट जो है वो काम करते हैं और चार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, प्राइस एक्शन का बिहेवियर किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। लिहाजा नो क्लेम नो ब्लेम। बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधाधुंध ट्रेड ले लेते हैं, ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी लोग बेनिफिट ले रहे हैं, बट मैं बार बार मना करता हूँ कि आपने डायरेक्ट जो है ट्रेड नहीं लेनी। आपने पहले वर्किंग को, कॉन्सेप्ट को समझना है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को अगर लाइन अप करना चाहें तो वर्किंग आपके सामने, आप उसके अकॉर्डिंग उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। और ये मेरी अपनी पर्सनल वर्किंग होती है, डेफिनेटली गलत भी हो सकती है और जहाँ होती है आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाता है। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आवरली चार्ट उसका हम लोग देख रहे हैं तो इसके ऊपर वीडियो 7 जून को बनाई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल जो बताए थे वहाँ पे आते आते लुढ़की वहाँ से नीचे आके, यानी आप ये वीडियो के अंदर डिटेल देख सकते हैं, वहाँ से फिर जो है इसने एक मूव बनाई। तो अभी ये मूव फिलवक्त हमारे लिए हो गई बेकार, क्योंकि इतनी लंबी मूव हमें भी फिलवक्त नहीं चाहिए। हमें करंट मूव देखनी है कि इस सिनेरियो में क्या चल रहा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ जी। तो इसकी वर्किंग समझने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, दैन हम लोग वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं कि आप में से जितने दोस्त जो हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लिए हमारे पास जो है रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी, उनमें से कुछ दोस्तों की जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुई। सो मैं ये अनाउंसमेंट करता चलूँ, सीट्स लिमिटेड हैं और अगर आप 1-2 दिन में उसको कंफर्म नहीं करते तो जितने दोस्त जो मतलब अभी जिनकी पेंडिंग हुई थी क्वेरीज, तो मैं उनको जो है वो स्लॉट दे दूँगा, ताकि आपके चक्कर में जो है उनका टाइम ज़ाया ना हो। लास्ट टाइम भी क्योंकि ये हुआ था, एंड टाइम पे दोस्तों ने जो है वो सबके रीजंस होते हैं, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे अपडेट कर दीजिए दिए गए नंबर पे। एल्स आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिर्फ 3 सीट्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है कवर अप हो गई हमने, इसीलिए इसमें जो है एक लिमिटेड सीट्स रखी थी। बाकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल कोर्स की जो है आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ये हमारी सर्विसेज हैं। इनमें से किसी सर्विस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी भी मज़ीद मालूमात दिए गए नंबर पर आप ले सकते हैं। सो ये अनाउंसमेंट मैंने इसलिए कर दी क्योंकि लास्ट टाइम भी लोगों ने शिकायत करी है, सर आपने क्लोज़ कर दी रजिस्ट्रेशन। सो हमारी कोशिश यही होती है कि लिमिटेड स्लॉट्स हों, लिमिटेड बंदे हों, ताकि हम लोग जो है इसको एक तरीके से लेके चल सकें। और ये हमारी मास्टर क्लास जो है ये अभी लास्ट हमारी होगी, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको जो है न्यू ईयर में जो है स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल जो है जो भी अपडेट्स होंगी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, एंग्रो को अगर हम देखें, एंग्रो कॉर्पोरेशन को, तो इसकी वर्किंग समझेंगे। हमारे पास एक सपोर्ट जोन था इसका, मैंने यहाँ पे राउंड फिगर कर दिया है, आप फिगर्स यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए 251 और 253 के दरमियान हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पीछे करूँ तो लास्ट टाइम यहाँ से भी इसने एक बाउंस दिया था और यहीं से आगे गया, यानी इसने एक पहले एक हाई डिफाइन किया तकरीबन 269 का, फिर पीछे आया, फिर ऊपर गया, इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड इस जोन पे 273 पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ और आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो 273 से रिजेक्ट हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, नीचे करते करते अभी दोबारा उसी सपोर्ट जोन पे हमें यहाँ पे बायर्स जो है वो दिखें और इसी रेजिस्टिंग पॉइंट पे, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट हुआ था, यहाँ से 259 पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। फिर प्राइजेस पीछे आए 251 253 के जोन पे, वहाँ से बायर्स दोबारा इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले ये पॉइंट जो है यहाँ पर आप रिस्क ले सकते थे। नंबर 2, किसी ने अगर यहाँ पर रिस्क लिया हुआ है तो उसका तकरीबन 250 के आसपास आप जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे जाए तो आपको ट्रेड में से एग्जिट करना है, क्योंकि फिर आगे काफ़ी नीचे भी ये जा सकता है। उसके बाद अगर किसी ने भी यहाँ पे अगर एंट्री ले ली हुई है तो भाई आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए और पहला टारगेट 259 का, और अगर ये 259 को क्रॉस करता है तो मीनवाइल आप बीच में ये जो गैप देख रहे हैं 263 और 268 के बिटवीन, ये इसको फिलअप करने के लिए भी जा सकता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपके पास ये समझ में आए। आपको ये एरिया देख रहे हैं आप, ये इस जोन में यानी 262 और 267 के दरमियान जो है यहाँ पे जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि गैप फिलिंग के लिए जाएगा और अगर स्मूथली ये ऊपर जाता है तो 273 तक हमारे पास इजीली जा सकता है, जो इसका एवर हाई अभी इसने इधर तक का लास्ट लगाया हुआ है। तो अब ये आपकी ट्रेड मैनेजमेंट है और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आप बीच में यहाँ पे मैक्सिमम हाई के ऊपर निकल सकते हैं और फ्रेश एंट्री अभी कोई लेना चाह रहा है तो 260 से ऊपर ये निकले तब आप इसके
अंदर एंट्री लें। इस सिनेरियो में आप यहाँ पे अपना पोजीशन को थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं या इधर मैक्सिमम टारगेट जो इधर ले सकते हैं। और मज़ीद ये जो इसका ट्रेंड चल रहा है अभी डाउन ट्रेंड के बाद अभी ये रुका हुआ है, एक नया ट्रेंड जो है हमें 273 का ये जो जोन है इधर से जब ये बाहर निकलेगा तभी हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। तो होपफुली ये क्लियर होगा। वीडियो की लेंथ बाज़ों का थोड़ी सी लंबी हो जाती है और होगी भी। मेन कोशिश होती है कि आप लोगों को पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी जाए डिटेल में, ना कि सिर्फ पॉइंट्स बताएं और बोला जाए यहाँ ख़रीद लो यहाँ बेच लो, ऐसा नहीं है। तो जिन दोस्तों को सीखना है और जो समझना चाहते हैं वो वीडियो डेफिनेटली पूरी देखेंगे। बाकी जिनको वीडियो लेंथी लग रही है वो फिर स्किप करके देख लें। स्किप करके देखने में अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें नुकसान आपका है। सो आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट है हमारा टीआरजी पे आपके साथ 27 जुलाई को वीडियो बनाई थी। वहाँ से आप देखें वो जो टारगेट्स बताए थे उसने अचीव किया, फिर नीचे वहाँ से गिरता और अभी नीचे ही तरफ गिरता जा रहा है। सो वो वर्किंग हमारी कंप्लीट हुई। अभी फिलहाल फ्रेश अगर हम देखें तो क्या है वो आपके साथ जी। सबसे पहले हम देखें तो भाई ये अभी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ रहा है, इसमें भी हाथ मत डालिएगा क्योंकि यहाँ आप देखें इसने यहाँ पे अपने आप को रोका है तकरीबन 97.61 पे। वहाँ पे जो है पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, इसने उसको तोड़ा, फिर नीचे गया, एक बेस सपोर्ट इसने बनाने की कोशिश करी 93.43 के लेवल के ऊपर। मैं थोड़ा जूम इन कर दूं इसको। उसके बाद इसने उसको भी तोड़ा और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हमने एक टारगेट इसका निकाला 91.26। अभी ये इस पर रुक गया है, लेकिन आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस इसके पास बना हुआ है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें शॉर्ट वाले जो हैं उनको तो आज यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी मेरे हिसाब से करनी चाहिए थी क्योंकि ये इसकी सपोर्ट यहाँ पे बन रही थी, लेकिन इसने उसको भी तोड़ा है। लेकिन उसका जो एक पोटेंशियल टारगेट था इसने उसको भी अचीव कर लिया, नंबर 1। नंबर 2 ये है लॉन्ग वालों को क्या करना चाहिए जी। लॉन्ग वालों को अभी फिल वक्त जो है अभी वेट करना चाहिए जब तक कोई हमें कंफर्मेशन ना मिले, यानी बायर्स की प्रेजेंस ना मिले। यहाँ पे आपके पास कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक अभी नहीं बन रही है सपोर्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो अभी हम वेट करेंगे। उसके बाद किसी ने अगर आज एंट्री ले ली हुई है तो बहुत गलत पॉइंट पर एंट्री ली है मेरे नज़दीक, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास बहुत ख़तरनाक पैटर्न बना हुआ है। ये कंटिन्यूशन होती है डाउन ट्रेंड की 3 ब्लैक क्रोस, यानी एक कैंडल देखें बंद हुई, अगली उससे नीचे खुली और नीचे बंद हुई, उसके बाद अगली कैंडल नीचे खुली, ऑलमोस्ट बल्कि पास खुली और मज़ीद नीचे बंद हुई। तो मार्केट ज़ाहिर है अपने आप को करेक्ट करती है, बट थोड़ा सा कोशिश किया करें लेवल्स के ऊपर चीज़ को विद कन्फर्मेशन या एटलीस्ट सिग्नल मिलने दें उधर लें, वरना फिर आप ये सट्टा कर रहे हैं और कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। कन्फर्मेशन सपोर्ट प्राइस पे नहीं मिल रहा तब तक आपने रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज इस लेवल के ऊपर 91 के पास अगर हमारे पास आवरली बेसिस पे कोई बुलिश कैंडल अगर बनती है, लेट सपोज यहाँ पे बन गई, मैं आपको बल्कि समझा भी दूँ, और वो इधर तकरीबन कोई कैंडल इस तरह की बने और वो इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तब हम जो है इधर नीचे का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट 93.43 का ईजी टारगेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइजेस नीचे ही देखें ये सपोर्ट तोड़ी तो अभी तक इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं किया, तो बहुत चांस है कि अब ज़ाहिर है इधर नीचे आए तो अब ये इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करके आगे ये ऊपर निकले और यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस 97 तक चेक करके फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आए। ये बहुत चांसेस हैं, देखिए प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग समझ के अपनी वर्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से अगर ये रुकता है और ऊपर जाता है तो ये 2 पोटेंशियल टारगेट हैं। क्यों हो सकते हैं उसका रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फर्दर अगर ये अभी नीचे यहाँ से जाता है, यानी मंडे सेशन में अगर हम इसको देखते हैं कि ये मज़ीद नीचे जाता है, तो फिर जब तक ये ब्रेक नहीं मारेगा तब तक हम इसके अंदर कोई चीज़ नहीं देख सकते। मीनवाइल जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो तकरीबन जो है वो 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखे, बाकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अभी नहीं है। होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है BHL बैंक अल हबीब लिमिटेड आवरली चार्ट है। वीडियो के ऊपर आगे जाने से पहले आपको मैं बोलता चलूँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत एफर्ट होती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत मेहनत होती है, काफ़ी बोलना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, मतलब ऑल दैट स्टफ। तो अगर आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिल रहा है और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ आप सीख रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को थम्स अप करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट कौन से स्क्रिप्ट हैं उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह जो मैक्सिमम हमारे पास क्वेरीज होंगी उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो बैंक अल हबीब को अगर हम देखें तो इसके ऊपर वीडियो 27 जून को आपके साथ मैंने बनाई थी अराउंड यहाँ पे, तो आपके साथ लेवल शेयर किए थे। तो अगर आप देखें बिल्कुल वहीं पे इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, उस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, जूम इन करूँ, और वहाँ से इसने जो है आगे की तरफ एक मूव बनाना शुरू कर दिया और अभी ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है। सो वंस अगेन टेक्निकल्स ने अपना काम यहाँ पे कंप्लीट किया और फर्दर अभी हमें क्या करना चाहिए इसको डिस्कस जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने अराउंड एक अपनी सपोर्ट बनाई थी 53.35 पे, वहाँ से इसने एक दोबारा रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 56 पे ऊपर,
वहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड चला और यहाँ पे सपोर्ट पे बायर्स ने कोशिश भी करी है। देख रहे हैं इतनी बड़ी हैमर कैंडल, बट यहाँ पे देखें इसीलिए बोलते हैं सिर्फ एक सिग्नल को नहीं पकड़ते, यानी जो हैमर देख के ट्रेड करते हैं कि भाई यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है ऑल दो, लेकिन उसमें अगर हम देखें यहाँ पे कोई ये एक सिग्नल था, कन्फर्मेशन नहीं मिली, अगले दिन सपोर्ट टूटी और प्राइजेस नीचे चले गए। दैट्स वाई हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस की जो है वो ज़रूरत होती है। तो खैर यहाँ पे ये नीचे गया, इसने नीचे जाके फिर एक बेस सपोर्ट बनाई 51.31 पैसे के ऊपर, और वहाँ पे आप देखें सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इधर भी बायर्स एग्रेसिव तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी विक जो है ये बिला वजह नहीं बनी है, डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स। और आप अगर इसमें वॉल्यूम भी देखेंगे तो यहाँ पे जूम इन करके आप ये आवरली चार्ट 21 तारीख का देख सकते हैं, तो उसमें आपको जो है यहाँ पे वॉल्यूम्स भी तगड़ा दिखेगा। तो डेफिनेटली किसी ने तो लिया था यहाँ पे, वही हुआ, नीचे आया, और नीचे आने के बाद आप अगर इसको गौर करें तो ये देखें लेवल्स पर ट्रेड का फ़ायदा ही होता है। ये यानी नीचे आने में इसने तकरीबन 8 दिन लगाए और अराउंड 4.5 रुपये नीचे आया, लेकिन जब ये इस नीचे सपोर्टिंग पॉइंट पे आया, इसने 2 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपना जो एक गेन था 4 रुपये 20 पैसे का, नहीं जो मरता मरता नीचे आया लेवल पे आया, तो उसने जो है इसको एग्रेसिवली जो है अपनी इस रेजिस्टेंस को ना के तोड़ा, बल्कि ट्रेंड लाइन जो इसकी मेजर थी उसको भी तोड़ा और ऊपर जाके अपने इस रेजिस्टेंस को इसने जो है हिट किया। सो ये तरीका होता है ट्रेड करने का, आपको पेशेंस के साथ बैठना होता है, वेट करना होता है, फिर इसी तरीके की आपको मक्खन मलाई मिलती है, लेकिन ये रोज़ नहीं मिलती है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो बेसब्रे लोगों का काम नहीं है इस मार्केट में। तो अभी भी अगर मैं आपके साथ इसको देखूं तो यहाँ पे हमारे पास जो है सॉर्ट ऑफ जो है वेज पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं कलर इसका चेंज कर दूँ, और अगर भी हम इसको देखें तो यहाँ पे इसने जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है 5 तारीख को अगले महीने की 4.5 रुपये। तो डिविडेंड से पहले देखा गया है कि स्टॉक कोई भी जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है, तो पोटेंशियली ये भी कर सकता है, और ये अपने रेजिस्टेंस के पास आके एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, सॉर्ट ऑफ फ्लैग एंड पोल भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेशन है, लेकिन मैं इसको एक बिल्कुल आसान फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ जो बन रही है। वेज की फॉर्मेशन है, किसी दोस्त ने अगर यहाँ एंट्री ली हुई है तो यहाँ तकरीबन 54 रुपीज़ या 53.35 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो पहला टारगेट तो इजी है 56.2 का, और फ्रेश एंट्री जो है आप इस विक के ऊपर, यानी तकरीबन 57 से ऊपर अगर मैं आपको इजी बोलूँ या इस विक के हाई से बोलूँ, ये तकरीबन 57 ही है, इससे ऊपर निकले तब आप इसके अंदर एंट्री लें, नंबर 2। नंबर 3 ये कि इसमें जो अनाउंसमेंट हो गई है एक्स डेट इसकी होगी 5 तारीख को, तो 5 तारीख को ये जहाँ पर भी कहीं होगा ये 4.5 रुपये नीचे खुलेगा, तो ट्रेडर हजरात जो है इसमें स्टक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो इस चीज़ पे जो है थोड़ा ध्यान ज़रूर दीजिएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ हो रहा हो, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लेके बाहर निकलने वाली कीजिएगा और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। एल्स आइडियल सपोर्ट जोन इसका अगर ये लेट सपोज यहाँ से लुढ़कता है तो ये 53.35 का है, यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम इसको तलाश करेंगे, वरना एक आइडियल VIP लेवल अगर हम बोलें वैल्यू एरिया तो वो यही सपोर्ट हमारे पास आ रही है 51.31 की इसका। लेकिन एक चांस है, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर आपका क्या व्यू है, तो मैं भी आप लोगों को एक अपने अकॉर्डिंग जो है बता सकता हूँ कि मुझे जो लग रहा है ये जितना एग्रेसिवली ऊपर गया है और अब ये साइडवेज में जा रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे आके हमारे पास या तकरीबन बीच में कहीं आके ये एक स्पाइक और देगा और ऊपर जाके जो है ये फिर डिविडेंड एक्स करके अपनी एक नए लेवल की तरफ जो है बढ़ सकता है। लेकिन मुझे भी लग रहा है कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन कब पता लगेगी वो हमें चार्ट पे पता लगेगी। ऑल दो फॉर्मेशन इसकी अच्छी है, लेकिन एंट्री अगर आपने ली हुई है तो आपको इन 2-3 लेवल्स का जो है ध्यान रखना है और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। मार्केट बहुत वॉलेटाइल और स्पेशली डिविडेंड अनाउंसमेंट जो है इसका जो है ख्याल रखिएगा जितने दोस्त जो है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। और अगर कोई डिविडेंड लेना चाहता है तो वो तो अभी यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री इसमें बीच में जो है ले सकता है। जी तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिप है MEBL मीज़ान बैंक लिमिटेड। आवरली चार्ट है, 11 अगस्त को इस पर भी वीडियो बनाई थी आपके साथ, सपोर्टिंग पॉइंट आपको बताया, उधर ही पॉइंट पे आके इसने जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी करी और हमारे पास जो है ये एक्स हुआ और 2 रुपये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नीचे खुला, सपोर्ट के पास था लेकिन उससे नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि वो डिसबैलेंस हो गया। लेकिन आप देखें फिर से दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा है। सो इसकी वर्किंग अभी भी हमारे पास जो है यही वैलिड है। अभी हमें क्या करना चाहिए, तो देखें जी 125 और 126 की सपोर्ट जोन के ऊपर ये खड़ा हुआ है। आप इसके लो का जो 122 का जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑल दो मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन अभी अगर यहाँ से मोमेंटम बनाता है तो आपके पास मैक्सिमम हाई 136.40 का हो सकता है, यानी इसका जो प्रॉपर एक पुराना रेजिस्टेंस है यहाँ पे। या मीनवाइल अगर मैं आपको बात करूँ तो बीच में अब यहाँ पे कहीं पे भी 130 या 128 के बिटवीन, यानी अगर आप देखें ये एक हमारे पास जोन जो है बन रहा है तकरीबन इधर,
यहाँ अगर आप देखें जोन ने एज अ सपोर्ट भी ट्रीट किया हुआ और ये टूटा और एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट होके नीचे चला गया, लेकिन प्राइजेस जो है एक दफ़ा इसको दोबारा कैच करने के लिए 130 तक जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम हाई या बिटवीन 130 भी जो है अपनी पोजीशन को जो है ऑफलोड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी अगर किसी ने ले ली है तो सही है। स्टॉप लॉस आपके साथ जो शेयर कर दिया है, वैल्यू एरिया के ऊपर ही अभी ये खड़ा हुआ है अपने, और जो है बहुत अगर एक वीआईपी एंट्री चाहिए तो 136 ही अगर क्रॉस करे फिर हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देखेंगे। मीनवाइल जो है आपके पास जो है ये इसकी जो सिचुएशन है, आप इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। एज सच इसमें भी कोई डिस्कशन करने वाली कोई चीज़ है नहीं, लेकिन एक जो करंट सिचुएशन है उसमें जो आपके पोटेंशियल टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस हैं, वो आपके साथ जो है मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। आप वीडियो को जो है थोड़ा सा जूम इन भी फुल स्क्रीन पे करके कर सकते हैं। यूट्यूब का ये नया फीचर है, जिन दोस्तों को नहीं पता, जिन दोस्तों को थोड़ी सी मुश्किल होती है, ताकि प्राइस टैग वगैरह आप इजीली देख सकें। अच्छा एक चीज़ और ये देखें, बातों बातों में दिखी है मुझे भी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, तो ये इजी टारगेट इसका 130 का मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसमें भी आप देखें तो एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है अराउंड हमारे पास जो एक सपोर्ट आ रही है 94.98 की। ये एरिया हमारे पास एक अच्छा लेवल है और यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो बिल्कुल ये एरियाज होते हैं जहाँ आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है और ये अगर हम देखें तो एक डाउन ट्रेंड के बाद हो रही है। तो ये बाज़ औक़ात जो है बीच में अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न की फॉर्मेशन में उसके ज़ुमरे में आता है तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें बाइंग प्रेजेंस दिख रही है। पैटर्न के बाद अगर हम देखें तो बायर जो है इधर आगे इस लेवल पे एक्टिव हल्के हल्के हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस है और ये काफ़ी देर से यहाँ पे रुका हुआ है। अराउंड अगर मैं देखूँ तो 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक अभी 4-5 दिन से क्यूमुलेट यहाँ पे हो रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई 94 यहाँ पे इस विक के लो तक का, बल्कि ईजी अगर आपको दिखाऊं क्योंकि ये तो बहुत बड़ी विक चली गई है, आप 94 तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास ये अगर ब्रेकआउट देता है तो आपके पास इजी टारगेट जो है 96 रुपीज़ 0.91 के आसपास का जो आ सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ से रेजिस्ट किया और अगर ये बहुत आगे मूड में होता है यानी एक वीआईपी मूव देता है तो ये 98 का टारगेट भी इजीली अचीव कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। तो इजी एक पहला टारगेट देखें, कम खाएं रेगुलर खाएं, इस स्कीम के ऊपर चलेंगे तो बेनिफिट ही होगा इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको। तो ये एक इसके अंदर आप रिस्क अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं, यानी अगर आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड देखें, लेट सपोज किसी ने यहाँ आज एंट्री ली हुई है और वो यहाँ का स्टॉप लॉस रखता है तकरीबन 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस है और आपके पास जो है यहाँ पे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन रहा है, यानी 1.24 का, और अगर यहाँ तक जाता है तो तकरीबन 2.5% का आपके पास गेन जो है आपको मिल सकता है। ऑल्दो इतनी क्वालिटी ट्रेड नहीं है, लेकिन जो लोग बेचैन होते हैं, जिनको ट्रेड लेनी होती है या जिनका दिल होता है, वो इन लेवल के ऊपर इस तरीके से जो है इस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल कर सकते हैं। याद रहे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। मेन मकसद है आपको ये पूरा सिनेरियो समझाना। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इजीली अगर इसका एक टारगेट ब्रेकआउट के बाद में देखूँ तो तकरीबन वो इसके आसपास बन रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इजीली जा भी सकता है अगर ये ब्रेकआउट एक वीआईपी वॉल्यूम के साथ देता है। ऑल दो वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट नज़र में रखें, देखिए ट्रेड हंट करनी पड़ती है, उसके ऊपर आप नज़र रखेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हो जाएंगी जी। तो अगला हमारे पास जो है WTL है। WTL का ये डेली चार्ट देख रहे हैं, अभी हम जितने देखते आ रहे थे आवरली चार्ट थे, इसका डेली इसलिए देख रहे हैं, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। ऑल दो मैं मना करता हूँ, सबको रेकमेंड नहीं करता, स्पेशली न्यू बीस को भी, कि पेनी स्टॉक से जो है अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। इसमें गेन नो डाउट मिलता है, लेकिन ये फिर पैसा फंसाता भी ऐसे और लेता भी ऐसे, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अभी क्या सिचुएशन है जी, अराउंड 16 तारीख को वीडियो बनाई थी, टारगेट्स आपके साथ जो है रखे थे, बिल्कुल वहीं से जाके सॉरी हमारे पास वहीं से जो इसमें रिजेक्शन मिली और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए भाई, किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो आप ₹1 का, इसमें तो खैर कोई स्टॉप लॉस ऐसा सच होना नहीं चाहिए, लेकिन आप ₹1 का स्टॉप लॉस जो है रखें ज़रूर। स्टॉप लॉस यानी ये नहीं कि नहीं होना चाहिए तो नहीं रखना, स्टॉप लॉस का ना होने से मुराद कि इसमें ऐसा जितना मार्जिन नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है, तो आप ₹1 तक का आप स्टॉप लॉस इसमें रखें। किसी ने अगर एंट्री ले ली है और जो है पहला टारगेट अभी आपका वही 130 और 135 का, और यहाँ से अगर ये निकलता है इस जोन से तो फिर हम इसको ₹1.60 तक देख सकते हैं। एज सच इसमें बताने वाला और कुछ भी नहीं है। आप देखें टेक्निकली ये मूव ऊपर की बना रहा है, यानी अगर आप प्राइस के नेचर को समझें, मैं आपको समझाऊँ, यहाँ से जो है इसने एक हाई लगाया, ये पीछे आया और यहाँ पे इस सपोर्ट की जगह ये इधर सपोर्ट बना के यहाँ से बाउंस ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे आके दोबारा रुके
और ये ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये नीचे भी आ सकता है। तो इस वजह से स्टॉप लॉस आपको जो बताया जाता है, बज़ाहिर प्राइस एक्शन जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी मूव जो ऊपर की लग रही है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो आप इधर के जो है दो पोटेंशियल टारगेट यानी 130 का बिटवीन 1.30 पैसे के बिटवीन रख सकते हैं, और पहला टारगेट जो है फिर इधर दूसरा 140 के पास रख सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से रिजेक्शन मिली एक तगड़ी हमें, और थर्ड 160 का, और फिर आगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इसको देखना और इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको जहाँ लग रहा है कि भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है, मशवरा यही होता है कि प्रॉफिट लीजिए और निकलें। और ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं आपके, जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होते हैं, कोशिश करें उनके अंदर काम करें। गेन जो इसका होता है वो आप उसके अंदर भी इतना ही ले सकते हो, बस क्वांटिटी का खेल होता है, यानी आप कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से, एक ही बात है। और इसके अंदर आपका कमीशन भी जो है वो ज़्यादा कट जाता है। सो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखा करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को इनिशिएट किया करें, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या, यानी किस चीज़ पे आप रिस्क लगा रहे हैं। तो होपफुली ये भी समझ आया होगा जी। तो BIPL बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, ये हमारा जो है नेक्स्ट स्टॉक है, और इसका भी जो है आपके साथ में डेली चार्ट शेयर कर रहा हूँ। डेली चार्ट इसलिए कि इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। तो देखें, हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे आपको छोटे फ्रेम पे जो है आवरली से अव्वल तो नीचे आपको जाना नहीं चाहिए, और अगर आप जा भी रहे हैं इवन आवरली पे भी हैं, आपको अगर बहुत नॉइज़ दिख रही है तो आप उस फ्रेम के ऊपर काम मत कीजिए, वहाँ पे नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं ये देखें आपको बल्कि करके भी दिखा देता हूँ, तो आप देखें कितनी ज़्यादा नॉइज़ है। आप देखें गैप्स हैं, कैंडल पूरी नहीं बन रही। सो ऐसी सिचुएशन में आप जो है फ्रेम बड़ा कर लिया करें, यानी डे के ऊपर देख लिया करें इन दिस केस। तो वहाँ पे आपके पास जो है नॉइज़ थोड़ी फ़िल्टर आउट हो जाती है। तो इसकी वर्किंग समझें जी। यहाँ पे इसके पास एक रेजिस्टेंस आ रहा था तकरीबन 13 यानी 14 और 14.30 के बिटवीन। इसको मैं ऊपर कर दूं ताकि इसको पूरा ही 14 कर लें, यानी 14 और 14.30 के बिटवीन ये जो ब्लू लाइंस हैं, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर क्या है जी, ये फेक आउट है। इसको कैसे देखते हैं, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्सपीरियंस जब आपको आता जाएगा ऑटोमेटिकली जो है आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। मीनवाइल ये फेक आउट था, और यहाँ पे आप देखें प्राइजेस ऊपर गए, जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर जो है नीचे की तरफ चले गए। यानी रेजिस्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे था, क्योंकि आप वॉल्यूम्स वगैरह भी अगर आप देखें यहाँ पे लगे निकले, तो एक रेजिस्टिंग पॉइंट के पास आपके पास जो है ज़्यादा वॉल्यूम्स लगते हैं। और ऑल अदर फैक्टर्स और भी चीज़ें होती हैं, वो एक अलहदा पार्ट है, लेकिन मैं आपको सिंपल अंदाज में समझाऊँ तो ये रेजिस्टेंस था। यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए, फेक आउट मिला हमें, प्राइजेस नीचे गए, एक बेस सपोर्ट तकरीबन 9 रुपये के पास बनाई, फिर ऊपर प्राइजेस गए और लॉग इसमें लगे। इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इस फेक आउट को भी तोड़ा, और फिर जो है यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए, यानी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के उसने ऐसा सपोर्ट डिफाइन किया, यानी 14.30 और 14 का जो जोन था, यहाँ पे बाइंग प्रेजेंस मिली, यानी सपोर्ट उन्होंने डिफाइन करी। अगले दिन कंफर्मेशन मिली, प्राइजेस थोड़ा सा पुल बैक लिया, और आगे जाके एक नया हाई प्राइजेस ने लगाया अराउंड 1788 का। फिर पीछे आए, यहाँ पे फिर एक फेक आउट और फिर पीछे आए, और अभी दोबारा फेक आउट का प्राइजेस नीचे आ गया। अभी यहाँ पे प्राइजेस हमारे पास खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए जी, सिंपल है। यहाँ पे आप रिस्क अगर किसी ने लिया हुआ है तो 14 रुपये का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये आपके पास ये जो एक पहला टारगेट है 1788 का जो है आपको इजीली मिल सकता है, और दूसरा आप इस हाई को भी देख सकते हैं तकरीबन 18 रुपये के पास। और तीसरा जो है ये जब यानी 19 रुपये को अगर क्रॉस कर दे, फिर हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। मीनवाइल हमारे पास जो है इस वक्त ये रेंज बाउंड हो रहा है। एक ये बॉक्स चैनल एक बड़ा अगर आप देखें उसके अंदर फॉर्मेट इसकी जो है एक फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हमें जो एक बाइंग प्रेजेंस सपोर्ट के पास दिख रही है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अगर आप देखें यहाँ के कम हो रहे हैं, यानी सेलर जो है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को अगर आप देखें, यहाँ पे कितना सेलिंग प्रेशर था। प्राइस खुले तकरीबन 16.60 पे और नीचे जाके 15 रुपये पे गिरे। यहाँ पे फिर गैप डाउन हुए प्राइजेस 14 रुपये पे, और लेकिन यहाँ पे ओपन के बाद नीचे नहीं गए, प्राइजेस ऊपर ही गए। लेकिन फिर सेलर्स ने जो है ज़रा जान मारी और नीचे प्राइस लाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बुल्स जो है हमारे जीत गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक सपोर्ट जोन आ रहा है, और बायर्स पहले भी देख रहे हैं कि भाई बहुत नीचे आ चुका है, तो अभी इसको थोड़ा हल्का हाथ रखें। लेकिन फिर भी आप इस जोन पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करें। मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना 14 रुपीज़ का रखिए, और ये पोटेंशियल टारगेट्स आपके पास जो है आपको ईजीली देखने को मिल सकते हैं। याद रहे WTL का और इसका जो हम डेली चार्ट देख रहे थे, ताकि आप इसके अंदर कंफ्यूज ना हो, बैंक इस्लामी का। तो चलते हैं अब आवरली चार्ट्स ही देखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी नेक्स्ट ट्रिप हमारा है द बैंक ऑफ पंजाब आवरली चार्ट है BOP। इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड 20 जुलाई को बनाई थी। जो टारगेट आपको बताया था इसने उसको अचीव किया, और बल्कि उससे भी आगे गया। फिर प्राइजेज नीचे आते आते अभी नीचे आ गई हैं, तो अभी हमारे पास जो है वर्किंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेश वर्किंग के अकॉर्डिंग इसकी क्या सिचुएशन है और अभी क्या करना चाहिए आपके साथ शेयर करते हैं।
जी, तो बीओपी की अगर हम वर्किंग समझें तो इसने अराउंड बेस सपोर्ट बनाई थी, पीछे से गिरते गिरते ये आ रहा था और 3.58 पैसे के ऊपर इसने सपोर्ट बनाई और इसके पास एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे एक हमारे पास पीछे से अगर हम देखते हुए आए तो बन रहा था ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे इसने जो है एक बाइंग प्रेजेंस दिखाई, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा बायर्स ने यहाँ पे उस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट बनाया और वहाँ पे कंफर्मेशन भी हमें प्राइस एक्शन के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिली और यहाँ से हमने जो एक नया हाई देखा अराउंड 4.89 पैसे का, अराउंड 4 रुपये 90 पैसे का। उसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये नीचे की तरफ ही गिरता आ रहा और ना कि उस सपोर्ट को ऑनर किया, बल्कि ऑनर करने की कोशिश भी करी लेकिन जो है फिर नीचे चला गया। इसका ईपीएस वगैरह भी अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है थोड़ा सा सही आया है, बट फिर भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमेशा याद रखें हमारी ये जो स्टॉक मार्केट है, कोई भी इक्विटी मार्केट है, इसके अंदर एक बड़ी मशहूर सेइंग है, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। गिरती हुई छुरी को नहीं पकड़ते, ज़ख़म लगने का खदशा बहुत होता है। तो यहाँ पे ये जो फॉलिंग नाइफ से मुराद है प्राइजेस। तो ये जितने भी हमारे प्राइस हैं इसके जो अभी ये नीचे गिर रहे हैं, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट देखें इसने ऑनर की थी लेकिन ऐसा सच उसमें जो है रिस्पांस नहीं मिला और प्राइजेस जो है नीचे चले गए। सो अभी क्या करना चाहिए, तो अब अगली सपोर्ट 358 की आ रही है जहाँ से ये वेव हमारे पास चली थी। तो इसमें एक आइडियल लेवल अगर मैं आपको बताऊँ तो यही लेवल है, हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए। किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो 4 रुपये के आसपास इसमें आपके पास जो पहला रेजिस्टेंस इमीडिएटली आ रहा है। फ्रेश एंट्री इसमें उसूली तौर पे या तो इस लेवल पे बनती है या ये इधर से अगर बाहर निकलता है तो इस रेजिस्टेंस से बाहर निकले, यानी 4 रुपये को क्रॉस करे, तभी आप इसके अंदर एक छोटी एंट्री लेंगे और एक इधर कहीं आसपास अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और कहाँ तक जाएंगे फिर आप ये वाला हाई इसका एक टारगेट कर सकते हैं तकरीबन इस जोन के पास 427 या मैक्सिमम हाई आपका जो है 485 का। तो कोशिश करें ट्रेड को मैनेज करके चलें और जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे वहीं पे बाइंग करें। हर जगह जो है या हर वक्त जो है बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जिन दोस्तों ने बाइंग की है फंस गए ना वो बेचारे, यहाँ पे नीचे चला गया। तो इसलिए जो आप लोगों को बोला जाता है कि भाई स्टॉप लॉस रखें। किसी को भी नहीं पता, कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी आ जाए, बड़े से बड़ा एनालिस्ट आ जाए, उसको नहीं पता होता कि भाई प्राइजेस अगले जाएंगे कहाँ। हम लोग और आप लोग जो है इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग कि भाई लास्ट टाइम जो है प्राइजेस यहाँ तक हाई गए थे तो उसके अकॉर्डिंग जो है अभी कहाँ जा सकते हैं। तो यही एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और उसके अकॉर्डिंग आप जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बड़ा हार्श जो है अगर आप बोलें एक सच है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग जो है मार्केट के साथ लड़ने लग जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ तक जाओ ही जाओ, भाई मार्केट है नहीं जा रही क्या कर लेंगे। तो इधर आपको जो है स्टॉप लॉस लेना होता है और एग्रेसिव होकर और इमोशनल होकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली नुकसान जो है पक्का है। तो अभी यहाँ पे देखें बाइंग प्रेजेंस सपोर्ट जोन के पास देखी तो है, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा कि कोई यहाँ पे बाय करे। लेकिन अगर किसी ने किया हुआ तो क्या सिनेरियोज हैं वो आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इस पर वीडियो आप लोगों के साथ 4 अगस्त को बनाई थी और एग्जॉशन इसमें यहाँ पे आके दिख रही थी बिल्कुल आप लोगों के साथ इधर, और इससे पहले भी अलर्ट किया था और आप देखें तो वहाँ से अब ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया है। तो अभी क्या करना चाहिए जी, इसकी वर्किंग अभी हमारे पास यही जो है वैलिड है। अभी कुछ नहीं इसके अंदर आपको करना, आपको सिंपल इज़ दैट ये सपोर्ट जोन जो आपके पास आ रहा है 23 रुपये का, 23.6 पैसे का है, यहाँ तक आपको जो है वेट करना है। और इसके अंदर अभी देखें वही चीज़ जो अभी पिछले एग्जाम्पल में समझाइए कि ये एक फॉलिंग नाइफ है, एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम इसका चल रहा है। एक चैनल में जो देखना चाहें चैनल में देख सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा अभी नहीं दूंगा। बीच में अगर आप देखें इसने एक सपोर्ट जो है इधर बनाने की कोशिश करी है। अगर आप ये देखें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो इसने एक यहाँ पे सपोर्ट बनाई है तकरीबन 24.55 पे, थोड़ा सा नीचे और करूँ 24.55 या 24.40 के पास सपोर्ट तो इसने बनाई है, लेकिन अभी आपके पास रेजिस्टेंस आ रहा है और पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। यहाँ पे आपको डबल टॉप भी दिख रहा है, सॉरी डबल बॉटम भी दिख रहा है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो ये नेक लाइन है, कम से कम इसको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और जो है अगर हम देखें तो हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे इसकी कंप्लीशन जो है ये अब ऊपर या नीचे जहाँ निकलेगा हमें उधर की डायरेक्शन में प्राइजेस की तेज़ी जो है देखने को मिलेगी। बीच में जो है हमें कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेनी है। तो वंस अगेन डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, वेट कीजिए प्रॉपर लेवल का। तो अभी 23 रुपये की इसकी एक सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं क्योंकि पहले भी यहाँ से इसने एक बड़ा अच्छा स्पाइक दिया। देखिए सपोर्ट पे आगे प्राइजेस कैसे ऊपर जाते हैं। मीनवाइल आप छोटी छोटी सपोर्टें अगर देख रहे हैं, देखें यहाँ पे आपको हर कदम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। तो वी आर स्विंग ट्रेडर्स, हम लोग डे ट्रेडर नहीं हैं। मैं पर्सनली जो वीडियो का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये एक BTSD यानी बाय टुडे सेल टुमारो की अप्रोच से शेयर करता हूँ। यानी एक सॉर्ट ऑफ स्विंग ट्रेड भी आप इसमें बोल सकते हैं। यानी एक आध हफ्ते के लिए अगर आप वर्किंग कर रहे हैं और कोई किसी स्टॉक में बाइंग सेलिंग करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो आपको क्या पहलुओं को नज़र में रखना है, किस तरह आपको वैल्यू लेवल्स निकालने हैं, कैसे स्टॉप लॉस रखना है,
कैसे आपको टारगेट जो है वो निकालने हैं। और भी इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी समझ जाते हैं तो आप जो है ट्रैप होने से बच जाएंगे। तो अभी 23 रुपये तक इसमें मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, वरना ये ट्रेंड लाइन जब तोड़ता है, यानी इस वाले 25 रुपये वाले रेजिस्टेंस तक जो है, इसको यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे। और 28 रुपये का इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हम इसको यहाँ तक भी देख सकते हैं। अब आप देखें ना, यहाँ पे कदम कदम पे ये देखें, एक ये सपोर्ट थी, इसने इसको तोड़ा, फिर ये सपोर्ट थी, इसने उसको तोड़ा, अब ये सपोर्ट आ गई है। तो आप इसके बिटवीन में भी यानी 50, 26, 25 के बिटवीन में छोटे छोटे टारगेट्स भी आप रख के जो है अपनी ट्रेड्स को जो है ट्रेल कर सकते हैं। वंस अगेन ऑल डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो क्या है। छोटे छोटे चंक्स लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। हर दफ़ा जो है लंबी मूव नहीं मिलती, बाज़ औक़ात आपको 1-1, 2-2 रुपये करके जो है मूव्स लेनी होती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करके मार्केट से बाहर निकलना होता है। लेकिन लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो दोस्त ज़रा बड़ा खाना चाहते हैं और एक अच्छा गेन लेना चाहते हैं, यानी कम ट्रेड करके एक अच्छा गेन लेना चाहते हैं, तो फिर उनको जो है वैल्यू एरियाज़ का जो है वेट करना होता है। इन दिस केस यहाँ पे 23 रुपये का ये वैल्यू एरिया हमारे पास ये है। माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है वो आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर भी किया और आपको यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ पर प्राइजेस जो है रुकती हैं। फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है, ट्रेंड लाइन से, फिर नीचे आई, कहाँ से रेजिस्टेंस मिला, ट्रेंड लाइन से, अभी फिर नीचे आई, ये ट्रेंड लाइन ये मुंह पे खड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखें, समझें और अपनी ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। होपफुली यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ देखा होगा, समझा होगा और सीखा। जी, तो आज का हमारा लास्ट क्लिप है अल शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका ये डेली चार्ट है। इसके भी छोटे चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, क्योंकि छोटा स्टॉक है तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। वंस अगेन वीडियो अगर आप लोग पूरी देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आया तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। माशाल्लाह हमारा चैनल जो है ग्रो कर रहा है, ये आप लोगों की सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। और ऑलमोस्ट जो है हमने 4000 सब्सक्राइबर जो है क्रॉस कर लिए हैं। हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन इस वीडियो पे आराम से 200 लाइक्स तो यार बनते हैं। और अगर 200 लाइक्स आते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो मैं एक नया सेशन जो है इसी तरीके से जो है उसको मैं शेयर करूंगा। पहले मैं आप लोगों के साथ जो है कम स्टॉक्स शेयर करता था, अब कोशिश ये होती है कि एक ही वीडियो के अंदर जो है मैक्सिमम स्टॉक्स को जो है कवर किया जाए। ऑल्दो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, लेकिन आप चाहें लर्निंग पर्सपेक्टिव से पूरी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, या आप चाहें तो स्पेसिफिक अपने जो डिज़ायर्ड स्टॉक्स हैं उसको भी देख सकते हैं, आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है पूरी वीडियो देखें ताकि आपकी लर्निंग भी हो। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक हाई है और एक ये लो है। यहाँ पे हम लोग फिबोनाची को यूज़ करेंगे। फिबोनाची को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डेली चार्ट है, इसका याद रखिएगा अल शहीर का। यहाँ पे फिबोनाची इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी बहुत नॉइज़ है और मुझे पर्सनली खुद भी जो है कन्फ्यूजन हो रही है। सो दैट्स वाई जो है यहाँ पे जो है मैं इसको फिबोनाची को यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपल सी एक तरीका है, फिबोनाची के गोल्डन रेशियोज़ होते हैं जी 38, 50% और 61.80%। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक वेव बनाई, यहाँ पे बॉटम पे आके इसने एक सपोर्ट बनाई 6.24 पे, और इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट इसका 8 रुपये का, 9 रुपये 10 पैसे का, 9.80 का आ रहा था, इसने उसको अचीव भी किया। और यहाँ पे अगर हम देखें इसका मैक्सिमम 10.86 का टारगेट अभी भी वैलिड है। लेकिन अगर हम देखें जूम इन करके तो यहाँ पे हमारे पास एग्जॉशन हमें ऑलरेडी दिखना शुरू हो गई है और तगड़े वॉल्यूम लग रहे हैं। अब यही चीज़ होती है, यहीं पे आपको देखनी होती है रिस्क मैनेजमेंट। अब जो लड़ाई करके बैठ गया है वो बोल रहा है कि इधर ही निकलना है, तो वो तो बैठा रहेगा, स्टॉक भले यहाँ पे आ जाए। लेकिन जो अक्लमंद बंदा होता है वो देखता है कि भाई एग्जॉशन दिख रही है, बायर सेलर जो है यहाँ पे आप देखें इतनी बड़ी विक्स इधर आके आपको दिख रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हिट करे इसको। आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड को पूरा कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस अब निकलना है। आप चाहें तो 990 का इस लेवल का यानी 50% का स्टॉप लॉस रख सकते थे। अब ये इससे नीचे क्लोजिंग डोजी आ रही है, इतना हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो इंडिसीजन दिख रहा है, आप सेफ साइड यहाँ पे निकल जाएं। जस्ट इन केस अगले दिन ऊपर जाके यहाँ से भी तो उसने मुड़ना ही है ना भाई। तो ये इतनी बड़ी वेव ले ली है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड मैनेजमेंट की एक जो है एग्जांपल भी दिख गई है। तो अभी यहाँ पे इसमें एग्जॉशन दिख रही है, तो फिलहाल अगर मैं देखूँ तो 9.10 पैसे की जो है इस पर अगली सपोर्ट आ रही है और इमीडिएट 2 रेजिस्टेंस इसमें आ रहे हैं 9.98, 10.86। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस वो 9.10 का रखेगा, 9.10 पैसे का। और ये 2 पोटेंशियल टारगेट जो हैं आप रख सकते हैं। और आइडियल जोन इसका अगर मैं बोलूँ तो ये तकरीबन 6 रुपये 24 पैसे का ही है। यहाँ पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, एल्स इसको छोड़ के और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, 500-600 कंपनियां भाई दूसरे स्टॉक्स के अंदर जाएं, वहाँ पे आपको जो है और अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगी। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। वंस अगेन चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।